करते हैं, यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल होता है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे वही आते हैं पढ़ाई को लेके जिनके घर पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, जिनको अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। और आप ये अंदर से लाइब्रेरी है और इधर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे अच्छा शांत माहौल है, एसी वगैरह लगा है, कैमरे लगे हैं। और उधर दिख रहा है कि मैप भी लगा हुआ है, जिससे बच्चे को भारत के बारे में, उनके देश के बारे में जानने में आसानी होती है। और मैं यहाँ पे कुछ बच्चों से कुछ पूछूंगा भी कि यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, इनको पढ़ाई के लिए कोई मतलब असुविधा तो नहीं होती, कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता। मैं भी बात करता हूँ। आप किस चीज़ की तैयारी करेंगे? कितने टाइम से? तो यहाँ पे मतलब व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगी है और लाइट के पास कागज़ भी लगा है। कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि अंदर दिखाएं, जिससे कि आँख पे कोई रोशनी न लगे और कोई दिक्कत ना हो, और जिससे इनको कोई असुविधा भी ना हो, क्योंकि रोशनी अगर आँख पे पड़ेगी तो दिक्कत भी हो सकती है। तो इनके उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। और ये इधर जो है, इधर लड़के लोग बैठे हैं, इधर लड़कियों का लगा है। इधर लड़कियों का केबिन है जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ स्टडी करती हैं। और हम इधर भी देखते हैं। और लगभग यहाँ पे इस टाइम 50 बच्चों की जनसंख्या होगी। और टोटल जो केबिन बने हैं लगभग 70-80 के लगभग होंगी। और कि यहाँ पे इनको किस तरह की सुविधा मिल रही है। जी मैम, आपका नाम क्या है? क्या? आपका नाम क्या है? सर लक्ष्मी पांडे। मैम, आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हैं? सर सीए फाउंडेशन। जी, कितने टाइम से हैं? अभी तो 3 मंथ्स हुए हैं। ओके। और यहाँ पे कोई असुविधा तो नहीं हो रही? नो नो। जैसा कि आप इन लोगों के मुंह से सुन सकते हैं, यहाँ पे कोई असुविधा नहीं हो रही है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और हम यहाँ के मैनेजर से भी बात करेंगे कि इनको ये लाइब्रेरी खोलने का जो भी इनके दिमाग में आया, विचार आया, वो कहाँ से आया और इसको बनाने के लिए इनको कोई असुविधा का मतलब सामना तो नहीं करना पड़ा। हम अभी बात करके आपके सामने सब कुछ लाते हैं। ये भैया इस लाइब्रेरी का ऑनर हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके दिमाग में ये कहाँ से आया कि ये लाइब्रेरी खोल के और बच्चों को पढ़ने में मतलब सुविधा दे रहे हैं कि बच्चे अपना स्टडी अच्छे से कर पाएँ और अपनी सफलता को जल्द से जल्द पूरा कर पाएँ। जी भैया, आपका नाम? जी, मेरा नाम अविनाश कुमार बिंद है। और मेरा जैसे कि मैं खुद ही एक शिक्षक हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से जैसे शिक्षक होता है तो उनके दिमाग में रहता है कि भाई अपने क्षेत्र में कुछ कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र के जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, लखनऊ या फिर इलाहाबाद पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं और जिनके पास आर्थिक रूप से या फिर जिनके माता पिता उतने योग्य नहीं होते कि उनको भेज पाएँ वहाँ तक, जिनकी आर्थिक स्थिति उतना बढ़िया नहीं होती है, तो उनके लिए मैंने सोचा कि भाई एक यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो सुविधाएं यहाँ पे पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और जहाँ तक आप देख रहे हैं फीस भी मेरी बहुत कमी फीस है, ठीक है। जहाँ आप इलाहाबाद वगैरह जाएंगे तो 1000 रुपये फीस लेते हैं, तो हमने 400-500 रुपये फीस रखा है। तो इसका भी जो है फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है, ताकि यहाँ जो गांव के बच्चे जो पिछड़ गए हैं, जिनके माता पिता की आर्थिक इतना बढ़िया नहीं है, तो वो भी जो है अपना बच्चों को यहाँ पे भेज के पढ़ा रहे हैं। जी, आपको ये बनाने में मतलब कितना टाइम लगा था? देखिए, जब मैंने लाइब्रेरी बनाया, पहले ये पूरा घर जो था एक किराए पे लिया मैंने, एक ठाकुर साहब का घर है जी। और ये एकदम खंडहर टाइप का था। उस टाइम अगर आप आके यहाँ देखते ना तो आपको लगता है कि भाई इसको तो लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। पूरा यहाँ पे मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने बहुत मेहनत कराई, इसमें करीब 2-3 महीना पूरा काम करवाया। फिर जो है लाइटिंग की व्यवस्था करवाया मैंने, बिजली का कनेक्शन कराया, उसके बाद वायरिंग वगैरह सब मैंने करवाया, यहाँ पे पंखा वंखा लगवाया, फिर सीट वूट बनवाया। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में 50 सीट बनवाई जी। तो जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो हमको लगा थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो आप तो जब ये मतलब ये बनवा रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आरी बगल और सारी लाइब्रेरी वगैरह हो ऐसा कुछ? नहीं, लाइब्रेरी तो यहाँ पे एक थी लाइब्रेरी, लेकिन उतना बढ़िया जैसे वहाँ पे उतना ज़्यादा सीट भी नहीं थी और उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। जैसा आप देख रहे हैं कि भाई हमने 2 वाईफाई लगा रखा है,
एक एयरटेल का है, एक जो है उसका जियो का है। आर ओ मैंने लगा रखा है, ठीक है। मतलब बच्चों बिजली, की आप पूरा हाँ, व्यवस्था हाँ, देते सारी हैं। व्यवस्थाएं उन्हें एकदम, जहाँ तक जो भी बच्चों ने कंप्लेन किया कि ये सुविधा होनी चाहिए, मैंने वो सुविधा दी। गर्मी के लिए हीटर की व्यवस्था कराया, ठंडी के लिए हीटर की व्यवस्था, गर्मी के लिए 2 एसी चल रही है, तो ये सारी व्यवस्था हमने करवाया। बनाते टाइम आपको कोई तंग या परेशान तो नहीं किया कि आप लाइब्रेरी क्यों खोल रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, सभी लोग समर्थन में थे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। कोई अलग जैसे कि काम तो कर नहीं रहे थे कि किसी की समस्या हो। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सब लोग समर्थन ही मिला, सबका सपोर्ट मिला और ठीक ठाक चल रही लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी कितने टाइम से कितने टाइम तक खुली रहती है? लाइब्रेरी खुलने का समय सुबह 6 बजे है और शाम को हमने कोई बाउंडेशन नहीं कर रखा है कि भाई जब तक बच्चों का मन करे, ठीक है, 9, 10, 11, 12 बजे तक, जब तक मन करे तब तक पढ़ाई करें अपना। ताला चाबी भी इन्हीं के पास रहती है। जब इनको लगे कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो अपना ताला लगा के चाबी लेके घर जाते हैं। फिर अगले दिन ये लोग ही खुद खोलते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ इसमें एक केबिन बना है, तो टोटल कितने केबिन बने होंगे इसमें? टोटल मैंने पहले तो 50 केबिन बनाए, फिर बाद में जब बच्चे बढ़े तो हमने टोटल 74 केबिन बनवाए यहाँ पे। और कितने बच्चे हैं जो एडमिशन ले रखे हैं अभी? अभी तो बच्चे कम हो गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा खेतों में काम आ गया है, शादियों का सीजन आ गया, तो बच्चे उतने नहीं हैं। लगभग बच्चे मान के चलिए फिर भी 50-55 बच्चे तो होंगे ही इस टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे अगर एडमिशन लो तो उसका कोई फीस वगैरह कुछ? नहीं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। हमने शुरू से ही स्टार्टिंग टाइम से ही रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री कर रखा है कि उसका स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो है पूरा महीना पढ़ लेते हैं, उसके बाद फीस देते हैं। हमने ये भी नहीं बाध्य कर रखा है कि नहीं फीस जरूर आप लाइब्रेरी में आते फीस जमा करिए या फिर कुछ करिए, तो आगे पीछे चलता रहता है। कोई हम फीस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों को नहीं डालते। बहुत से लोग होते हैं ना कि 2-4 बच्चों के या 5 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो उनमें आप कुछ छूट वगैरह भी देते हैं या सबका एक ही जो भी शुल्क है उतना ही लेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए अगर पहले तो मैंने स्टार्टिंग टाइम में तो शुल्क में काफ़ी सारी छूट दे रखा था, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, शुल्क का भी फायदा ले रहे हैं और 2-2, 3-3 महीने पढ़ भी ले रहे हैं, फीस भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर बाद में फिर नियम बदला, फिर धीरे धीरे बदलाव होता रहा। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी घर के 3 बच्चे हैं तो मैंने यहाँ तक कोशिश किया कि एक बच्चे की पूरा शुल्क माफ़ कर दें या फिर आधा शुल्क, जैसे मतलब हमसे हो सकता है जहाँ तक है, क्योंकि लाइब्रेरी का हर महीने का खुद का भी 12-15 हज़ार रुपये खर्चा, बिजली का बिल, वाईफाई का चार्ज और सब चार्ज मिला जुला के तो 10-12 हज़ार रुपये हर महीने का किराया का रूम का भाड़ा, तो सब मिला जुला के हो जाता है ज़्यादा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा छूट दें बच्चों को, ज़्यादा पढ़ाई कर सकें ताकि। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी सारे मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पर उनके घर का वो माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होती है, तो फीस भी उतना नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं दे पाते, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ 50% ही दे पाते हैं। तो क्या वैसे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं कि उनका आके आप पढ़ाई करवा सकते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, इसीलिए हमने यहाँ पे खोला ही है कि यहाँ जो बच्चे हैं ज़्यादातर जितने आप देखते ही होंगे जिनके घर की आर्थिक स्थिति बढ़िया है, जिनके माता पिता अच्छी खासा कमाई कर रहे हैं या फिर अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चों को अपना बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे वही बच्चे आ रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतना बढ़िया नहीं है जितना होनी चाहिए। और फिर भी जो बच्चे जैसे मान लीजिए जिनकी शुल्क देने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारे लाइब्रेरी में जो क्या आते हैं बताते हैं कि हमारे पास इतनी बढ़िया स्थिति नहीं है, हमारे माता पिता की इतनी अच्छी इनकम नहीं है कि हम जो आपने फीस बनाया निर्धारित किया है उसको हम फीस दें, तो हम उसमें भी डिस्काउंट देते हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा मतलब दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि फ़ोन वगैरह चलाना ऐसा कुछ, तो वो बच्चे भी इसमें हैं कि नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। लाइब्रेरी का नियम है, हर जगह मैंने नियम लगवा रखा है, चिपकवा रखा है, ग्रुप भी बना है, उसमें हम बराबर मैसेज डालते रहते हैं। ऐसा कोई बच्चा अभी तक तो कोई किसी की शिकायत नहीं आई कि कोई नियम का उल्लंघन करे, लाइब्रेरी के अंदर फ़ोन पे बात करे या फिर ज़ोर से बात करे, क्योंकि लाइब्रेरी का नियम है कि शांति बना के रखना, ऐसे पढ़ाई करें कि दूसरा बच्चा बगल बच्चा बैठा हुआ है वो उससे प्रभावित ना हो, वो अपनी पढ़ाई करे, वो अपनी पढ़ाई करे। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। जैसा कि आप
सर के मुख से सुन सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था दी जाती है वो एक नियम और रूल के अनुसार ही है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लेना हो और जिनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, वो पढ़ाई अपने घर पे नहीं कर पा रहे, उनकी माहौल अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आके आप पढ़ाई कर सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। और यहाँ का जो नियम है, रूल है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से कोई एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगी और आपको यहाँ से निकाला भी जा सकता है। और यहाँ पे व्यवस्था जो है सारी एकदम बिल्कुल भी सही है, लाइट है, एसी है और मैप भी लगा हुआ है और वाईफाई की भी अगर यहाँ पे व्यवस्था है, जियो का और एयरटेल का भी। बच्चे को यहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई असुविधा नहीं है कि उनको यहाँ पे पढ़ाई का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा ही मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी को भी यहाँ पे पढ़ने में अपने घर पे अगर असुविधा हो रही हो तो यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है और पढ़ाई कर सकता है। मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य न्यूज के साथ। धन्यवाद।